पानी पीने के बाद सेटिस्फाई फील होगा, और सेटिस्फाई फील होने के बाद आपका बॉडी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में एंगेज हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल बोल रही हूँ। अब प्रोटीन जब डाइजेस्ट होता है 1-2 घंटा एक्स्ट्रा और लेगा, तो खाना के टाइम से अब 4 घंटे पे हम हैं, तो आपको फिर से प्रोटीन का काम खत्म हो जाएगा, फिर से भूख लगेगी 4 से 5 घंटे के बाद। अब 4 से 5 घंटे में यानी 3-4 घंटे में जब आपको भूख लगेगी, तो आपका बॉडी अगर खाने में फैट है तो बॉडी उस फैट को डाइजेस्ट करने में लगेगा, लेकिन वहां फिर से पानी चाहिए होगा। ठीक है, तो डाइजेशन को अच्छा क्यों करता है पानी? अब हमारे पास क्या होता है कि एक तो ये दोनों चीजों का अब्सेंस होता है, मिस्टेक नंबर 1। मिस्टेक नंबर 2, हम पानी नहीं पीते हैं। और मिस्टेक नंबर 3, जब 2-4 घंटा हो जाता है, कार्ब्स अगर हमने बैलेंस खाना भी खा लिया, तो फैट बहुत चालाक है। आप पानी पीने के बाद भी ना आपको ना वो भूख ऐसा लगेगा कि लगी है कुछ भी करके, और आप कुछ तो ऐसा करके खाना स्टार्ट करोगे। और फैट चालाक का मतलब समझ रहे हो? जाके छुपता है वो यहाँ वहां, कहाँ कहाँ, आप ढूंढो कहाँ कहाँ है। यहाँ छुपता है, यहाँ छुपता है, टमी में छुपता है। क्या वो एक दिन में हो रहा है? सालों लेता है वो, और सालों में हम फैटी होते हैं, सालों में बॉडी में फैट जमता है, राइट? सो जब आपको भूख लगे 1 गिलास पानी के बाद, अब आपको चालाकी करना है, उस चालाक फैट के साथ बोलना है हमारे पास फैट अभी बचा है, तो मुझे भूख लगने के बावजूद नहीं आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एडिशन खाना है। तो इसीलिए सुबह दोपहर शाम के खाने के बीच का गैप मेंटेन करना प्रैक्टिस में लाना है। तो थर्ड मिस्टेक हम क्या करते हैं? बैलेंस मील खाने के बावजूद जब हमें भूख जैसी फीलिंग होती है, उस फीलिंग में हम लोग जो है चले जाते हैं और कुछ खाते हैं, और फैट छुप जाता है बॉडी में, राइट? इसीलिए जम जाता, मतलब दुबले तो बहुत ज्यादा वेट नहीं, बट फैटी बॉडी होता है, बॉडी में फैट नहीं होना चाहिए। अब जब आप उस भूख को सहन करते हैं कुछ दिन तक, तो क्या होता है, अब मेरा शरीर जोर लगा रहा है कहाँ एनर्जी छुपा है, बिकॉज फैट इज इक्वल टू एनर्जी। पता है ना सबको? तो फैट को आप जलाओ तो कैसा तेल निकलेगा पता है आप लोगों को? जैसे चिप्स है, उसको जलाने से तेल निकलता है, पता है? जितने डीप फ्राइड फूड है, तो ऐसे फैट हमारे शरीर में जो फैट है ना, इसको भी हम जलाएंगे तो तेल निकलेगा, तो हमारा शरीर उसको बहुत देर तक यूज कर सकता है। तो मोह माया में मत आइए कि भूख लगी शुगर डाउन हो जाएगा, डॉक्टर ने बोला शुगर डाउन होने से चॉकलेट रखो जेब में खा लो, राइट? तो जिनको शुगर हो गया है उनके साथ उनके कोच पर्सनली बात करेंगे, बट बाकी जिनके साथ डायबिटीज वाला प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको भूख को थोड़ा सहन करना है। जिनको स्पेशली वेट का कम करना है और जिनके पास चप्पी चप्पी फैट है, आपका टमी पकड़ में नहीं आ रहा है, आपका हाथ पकड़ में नहीं आ रहा है, आपके मसल समझ में नहीं आ रहा है कहाँ है, ठीक है, राइट? इस चीज को समझ रहे हैं सभी लोग? कितने लोग इस भूख को मतलब ऐसा, अभी मैं भूख लगी तो 1 घंटा खाऊंगी नहीं, ऐसा आप लिख के रखो, और ऐसा आप सबकॉन्शियस माइंड में इसको फिट करो कि भूख मुझे लगी है, बट मेरे पास फैट है जहां से मेरा बॉडी एनर्जी ले लेगा। कितने लोगों को समझ में आई बात? यही सारा खेल है बॉस। हम कैसे मेंटेन कर पाते हैं पता है आपको? तो यहाँ आपको ये मेंटेनेंस प्रोग्राम में बहुत सपोर्ट करता है। वेट लॉस के टाइम पे तो सपोर्ट करेगा ही करेगा, बट फ्यूचर मेंटेन कैसे होगा? तो ये जो आपको फ्रीक्वेंट आपका ब्लड शुगर फ्लक्चुएट होता है, इस फ्लक्चुएशन पे अगर कमांड लाना है, तो सबसे पहले मील थाली को अच्छे से सजाना है। कार्ब बैलेंस, बहुत सारे लोग कार्बोहाइड्रेट मिस करते हैं, मैं उनको स्पेशली बोलती हूँ कार्बोहाइड्रेट मिस नहीं करना है, नहीं तो बॉडी मेटाबॉलिज्म पे वर्क नहीं कर पाएगा और बॉडी आपको वो रिजल्ट तक नहीं लेके जा पाएगा। तो फूड को एंजॉय करो बॉस, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट के साथ बैलेंस करो,
मन को मारो मत यहाँ पे खाना खाते समय, नहीं तो बाकी टाइम पे सरवाइव करना पड़ेगा। डन? आई थिंक आप समझ पा रहे हो। नहीं समझ पा रहे हो तो कुछ से और बात करो। तो इसी में आपको ये सारी चीजें और बैलेंस आउट करना है, ठीक है? नहीं तो फिर आपका जब आप खाएंगे तो ये आपका शुगर लेवल और ये ऐसा फ्लैक्चुएट होगा। तो हाउ इसको नॉर्मल रखना हमारा आइडियल है, और हम इसको नॉर्मली कैसे रख सकते हैं? तो आप अगर खाने में ऐसा बैलेंस फूड रखेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। यूजुअली हमारे खाने का जो पैटर्न होता है, हम खाना जो खा रहे होते हैं, आप देखेंगे हमारी जो थाली होती है ऑलमोस्ट एक्सेस में शुगर, सॉल्ट, ट्रांस फैट है ना, केमिकल्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और ये सारी चीजें हमारे खाने में ज्यादा होता है। और हमारे खाने के अंदर ये डेफिशिएट होता है। डेफिशिएंसी मतलब कमी, ठीक है? आधा ग्लास है मतलब आधा ग्लास जो खाली है वो कमी है। तो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी, हमारी थाली में ये सारी चीजों की कमी है। तो कोशिश करें ये सारी चीजों को थाली में रखने के लिए। क्या है? प्रोटीन है ना, विटामिन्स, मिनरल्स, गुड फैट, फाइबर, वाटर, इन सारी चीजों को रखेंगे तो आप अपने लाइफ को बैलेंस कर पाएंगे, ठीक? एक शॉर्ट में लिखेंगे सुबह ब्रेकफास्ट 8 बजे तक, 8 से 9 बजे तक हो जाना चाहिए। दोपहर का उसके बाद आप 11 बजे से 12 बजे के बीच फ्रूट्स खा लीजिए। ऑल टाइप ऑफ फ्रूट्स जो भी आपको अच्छा लगता है खा लीजिए। मैंने देखा है दोपहर की थाली में बहुत सारे लोग फ्रूट्स खा रहे हैं। अवॉइड कीजिए जितना कर सकते, कभी सभी ठीक है। लंच आप 2 बजे तक कंप्लीट कर लीजिए, कुछ भी हो जाए। बहुत सारे लोग 3-4 बजे कर रहे हैं लंच, मत कीजिए। 2 बजे तक लंच कर लीजिए। सर्कैडियन जो साइकिल होता है उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसको आप छेड़ रहे हैं, ठीक है? वो आपको भी डिस्टर्ब करेगा फिर। एंड रात में खाना 6-7 बजे तक खत्म कर दीजिए। अब सुबह से रात से 6 से 7 बजे से सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बीच में कितना आवर्स का गैप है, लिखिए। अगर आपने 8 बजे शेक पिया, शाम को 7 बजे शेक पिया, कितना गैप हो गया? कितने आवर्स का गैप हो गया? सुबह शेक, सुबह ब्रेकफास्ट से दोपहर का लंच, फ्रूट्स और प्लेट 1 वो आपको मील में नहीं आएगा काउंटिंग में, ठीक है? फ्रूट्स मील में नहीं आएगा काउंटिंग में। तो जो दोपहर का प्लेट 2 खाएंगे तो आपका 3 to 4 आवर का गैप हो जाता है। 10, 11, 12 एंड 1 1 बजे अगर आप करते हैं तो ब्रेकफास्ट से लंच के बीच में आपको 3 से 4 घंटे का गैप रखना है। कुछ भी सॉलिड फॉर्म में, फ्रूट्स को छोड़ के कुछ भी सॉलिड फॉर्म में खाना नहीं है। और लिक्विड में भी चाय, कॉफी और जूसेस मतलब मत लीजिए। नारियल पानी ले सकते हैं। दोपहर 2 बजे से शाम के 6 बजे तक, 7 बजे